हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आपके सारे वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो नेटवर्क अब शायद थोड़ा सा अच्छा हो गया है। अब सारे वीडियोज आपके डेली बेसिस पे 1 से 2 दिन में आपको आपके ग्रुप में सेंड किए जाएंगे। तो आइए हम पहले जो टॉपिक है उस पर अब डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और रैशनल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 आपका चल रहा था। एक्सरसाइज 1.1 इसमें भी आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के सवाल तक इसमें 4 पार्ट थे, ए बी सी और डी पार्ट। इन चारों पार्ट में से मैंने आपको एक पार्ट ए वाला बताया था, बाकी बी सी डी ये तीनों पार्ट ए वाले के जैसे ही थे। इसी तरीके से आप जैसे ए सॉल्व हुआ वैसे बी सी और डी को भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब आइए समय को बर्बाद ना करते हुए अब हम सवाल नंबर 14 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मुझे मिले लिखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए, इसमें से मैं 2 सवाल आपको बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों। शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 बता चुका हूं मैं, ठीक है। मुझे याद नहीं था, अभी याद आया कि एक क्वेश्चन मैंने इसमें से बताया हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो आपको पता ही चल गया है, तो फिर से मैं 4 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट हैं, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। वो है आपका सी, सवाल नंबर सी। इसे बताते हैं, इसे नोट करते हैं। पहले क्या दिया है, 3/5 इंटू 4/9 माइनस, पहले मैं नोट कर लेता हूँ फिर वीडियो को चालू करता हूँ। तो देखिए ये सवाल आपका कैसे सॉल्व होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, फैन भी बंद है, इस वजह से पसीना बहुत आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट वाले चीज़ के बारे में। एक आप रूल होता है बोर्ड मास से एक रूल होता है, एक नियम होता है। इसी नियम के तहत इस सवाल को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जान लो कि आखिर ये बोर्ड मास रूल होता क्या है। डी मीन्स होता है ब्रैकेट। क्लास 7th में बोर्ड मास के बारे में आपको पढ़ाया गया था, याद होगा तो भी ठीक है, नहीं याद है मैं फिर से बताता ही हूँ। डी मीन्स क्या होता है ब्रैकेट, ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ का मतलब है हिंदी में का से। का मीन्स क्या होता है, का की जगह पे जहां पे भी होता है वहां मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। डी मीन्स होता है डिवाइड, ऐसे नीचे। डी मीन्स क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लाई। ए मीन्स एडिशन, ADDTION एडिशन। और एस मीन्स क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सिर्फ आपको इतना जानना है कि बोर्ड मास में क्या होता है। आपको सबसे पहले इस सेंटेंस में, सॉरी ये जो वर्ड है बोर्ड मास, इसमें सबसे पहला लेटर क्या है, बी है। बी मीन्स क्या लिखा आपने ब्रैकेट। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले अगर इस तरह का सवाल आपके पास आता है और इसे आपको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को। किसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट भी 4 तरह के होते हैं। बिग ब्रैकेट, क्या नाम है इसका, लिख भी देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। बिग ब्रैकेट इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। बाकी ये क्या है स्मॉल, और इसे बोलते हैं
SMALL स्मॉल, और ये वाला ब्रैकेट जो होता है इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट। तो आपको पता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट भी चार तरह का होता है, देखो तो 1 2 3 4 चार तरह के ब्रैकेट हैं। अगर ये चारों तरह के ब्रैकेट आते हैं तो आप इस बात को याद रखना कि हम सबसे पहले ये जानेंगे यहाँ पे कि इन चारों ब्रैकेट में से किसको पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप जानिए, सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट को, उसके बाद स्मॉल वाले को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, सबसे लास्ट में हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे करते हैं वो आपको सवाल में जब इसका इंप्लीमेंट होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक। आप इस सवाल में देख भी सकते हो, लाइन ब्रैकेट किसी के नीचे ऐसे दिया हुआ है क्या, ये वाला ब्रैकेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसे तो मैंने अपने पास से लगाया है, इसका तो यूज नहीं करना है, ये तो है ही नहीं। बाकी ये तीनों ब्रैकेट आपको दिख जाएंगे, बिग ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट भी आपके पास इस सवाल में गिवन नहीं है। तो ये दोनों ब्रैकेट ही हैं, इन्हीं दोनों से आपका सवाल बना हुआ है। और आपको पता है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट हैं तो आपको सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करना था, फिर इसको, फिर इस वाले को, फिर इसको आना था। तो आप देखो ये दोनों तो है नहीं, तो सबसे पहले आप इन दोनों में से किसे सॉल्व करोगे, बताइए तो किसे सॉल्व करेंगे आप। जाहिर सी बात है आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, हमेशा इधर से इधर आते हैं सॉल्व करते हुए ब्रैकेट में। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ये वाला सॉल्व हो जाएगा, तो फिर आप बिग ब्रैकेट पे आएंगे सॉल्व करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ को मिस होता है ऑफ, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आते हैं डिवीजन पे, उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है ना। भाग करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, सबसे लास्ट में घटाते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो 3/4, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4 इन मल्टीप्लाई 5, तो आप क्या करोगे, पहले यहां 12 ले लेते हैं, पहले आप 12 में 4 से डिवाइड करोगे, 12 में 4 से भाग दोगे, या फिर पहले आप 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे, जरा बताओ तो। पहले आप 4 से 12 में डिवाइड करोगे या फिर 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे। जाहिर सी बात है कि पहले आप, मैंने आपको क्या बताया, इस रूल को देखो, इस रूल को याद रखो, बॉड मास में डी पहले आया है, डिवाइड पहले आया है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आया है। इसका क्या मतलब है कि डिवाइड पहले करोगे और मल्टीप्लाई बाद में करोगे, उसके बाद जोड़ोगे फिर घटाओगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज इसी टर्म को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे, पहले आप 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आएगा 3 और 3, और ये होगा आपका 5 इक्वल टू आ गया 50। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसे मैं इरेज करता हूं। अब आते हैं हम अपने सवाल पे, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो आप जरा देखो, इस वाले ब्रैकेट में दिया हुआ है एक फ्रैक्शन है 3/5, दूसरा फ्रैक्शन है 4/9। मैं अगर चाहूं तो 3 का मल्टीप्लाई, आपको पता है कि ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 12, और 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 45। लेकिन क्या फायदा है, मल्टीप्लाई तो वैसे करना होता है, करना तो है ही। उसके पहले ऐसे क्वेश्चंस में, चाहे मैथमेटिक्स में, एक बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ा जो उसका ये सबका पसंदीदा सब्जेक्ट इसलिए होता है कि इसमें कैंसिलेशन, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करना होता है। इसका मतलब यह है कि सरलीकरण, यानी कि
किसी भी चीज को जितना छोटा से छोटा आप कर सको ना, वही चीज आपको मैथ में करना होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से सबके लिए इंटरेस्टिंग होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि क्या इन फ्रैक्शंस को और भी छोटा किया जा सकता है। तो आप एक मेथड के बारे में जानते होंगे, मेथड ऑफ कैंसिलेशन। मेथड ऑफ कैंसिलेशन कोई बड़ी दूसरी चीज नहीं है, आप इस चीज को क्लास 7th में यूज कर चुके हो। मेथड ऑफ कैंसिलेशन का मतलब है कि आप कैंसिल आउट करने का काम करते हो, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटने का काम करते हो। आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो और क्रॉस में भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इसी चीज को कहते हैं मेथड ऑफ कैंसिलेशन, और इसी मेथड का यूज करके आप इन दोनों फ्रैक्शंस को और भी छोटा कर लेंगे। फायदा क्या होगा, और भी छोटा कर लोगे, छोटा करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आपको छोटा फ्रैक्शन प्राप्त होगा। तो जब छोटा फ्रैक्शन आएगा तो आपको सवाल को सॉल्व करने में आसानी आएगी। बस इतनी सी बात है। देखिए क्या करेंगे आप, देखो आप पहले इस वाले डिनोमिनेटर को ले लो। आप देखो कि 5 डिनोमिनेटर में है, तो 5 को जो डिनोमिनेटर में है तो क्या उससे कोई न्यूमरेटर कट रहा है क्या? जैसे 3 और 5 को ले लेते हैं तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है जिससे कि 3 भी कटे और 5 भी कटे? नहीं है। 5 4 को लोगे तो भी नहीं है। लेकिन 3 और 9 को ले लो, 3 और 9 दोनों ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो आप देख रहे हो कि 3 और 9, 3 न्यूमरेटर में है, 9 डिनोमिनेटर में है, और इन दोनों में एक कॉमन नंबर खुद 3 है, जिससे कि 3 अपने आप से कैंसिल आउट होगा और 3 क्या होता है 9। क्या करते हो आप, यही देखते हो ना कि आखिर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाले नंबर में कौन सा ऐसा नंबर कॉमन है जिससे कि ऊपर वाला भी कट जाए, नीचे वाला भी कट जाए। तो देखो 3 खुद में एक कॉमन नंबर है, 3 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 3 1 3 और 3 3 9, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है। वही चीज आप क्या करोगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में 5, यहाँ न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 3। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 में 4 का करोगे 4, नीचे 5, यहाँ 3, 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक है। माइनस यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ भी चेक करोगे कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। तो आप देखो तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है, और जैसे कि यहाँ आपने कैंसिल आउट किया है वैसे यहाँ करो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15। तो स्मॉल ब्रैकेट तो अपने आप हट जाएगा, इसका तो कोई यूज नहीं है। इन दोनों ब्रैकेट बचा क्या आपका बिग ब्रैकेट, इनको एक पास कर दो, बीच में डिवाइड का साइन है, नोट करोगे आप। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड का साइन है और इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो किसको सॉल्व करोगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे कि इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे? तो आपको पता है बॉड मास में डी पहले आया है, डिवाइड पहले करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? पहले करेंगे, तो डिवाइड पहले करेंगे क्योंकि डी पहले आया है। तो डिवाइड करेंगे, इसका मतलब यह है कि इन दोनों को आप पहले सॉल्व करोगे। मीन्स 2/7 में 6/14 से आप भाग दोगे। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ना सोचते हुए आप बस इतनी सी बात याद रखो, अगर हम इस डिवाइड के साइन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना, डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या होगा, इस वाले टर्म में इधर कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिससे मान लो 2/7 डिवाइडेड 6/14 है, तो 6/14 से ही तो 2/7 में भाग दोगे। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे तो इसी वाले टर्म में डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इनटू 6/5 पहले से दिया हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सारी चीजें ब्रैकेट में थी। माइनस यहाँ भी देखो, यहाँ कुछ कैंसिल आउट होने वाला है क्या? ना 2 से 5 कटेगा, ना 4 और 3 में कोई कॉमन नंबर है, कुछ भी यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, अगर कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा और 3 का 15 ब्रैकेट क्लोज हो गया। एक बार जरा देखिए मैं सही से आ रहा है।
चलिए अब देखिए, अब क्या करोगे, इसको भी अब लाइन से सॉल्व करते जाओ। ऐसा नहीं है कि यहां सॉल्व करोगे और इसको लिखते चलोगे, इसको भी तो सॉल्व करते हुए चलो। देख रहे हो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15 और 15 का एलसीएम 15 होता है। क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर वही हो जाएगा और 4 - 2 ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइड का साइन। अब देखो तीनों मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें आप मेथड ऑफ कैंसिलेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैंसिल आउट करो, देखो कुछ कट रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहा है, छोटा हो रहा है ये। तो आप देखते हो यहाँ 7 है डिनोमिनेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में 14 है, और इन दोनों में 7 वो खुद ही कॉमन नंबर है, जिससे कि 7 अपने आप से कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 2 जो होता है फिर 14। फिर ऐसे देखो ये 6 से कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में कट गया। और भी कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, देखो तो 2 से 5 कटेगा क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इवन ऑड है तो वैसे ही नहीं कुछ कटने वाला है, वैसे छोड़ दो। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर 2 दूनी, ऊपर क्या मिला आपका, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ तो 1 है, तो 2 दूनी 4 हो गया। नीचे क्या बचा हुआ है, 1 और 5 मिलके 5, ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस ये आपका मिला हुआ है 8/15। ठीक है, अब देखिए यहां 4 - 2 है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/5 15, ब्रैकेट की जरूरत तो है नहीं, अब तो एक ही टर्म हो गया ना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइडेड यहां पे क्या होगा, 4/5 है -8/15 है, इसमें से इसको घटाना है, तो पहले 15 और 5 का एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम जरा निकालो, कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1, यानी कि आपका एलसीएम आया कितना, 15 ही तो एलसीएम आया ना। इसका मतलब क्या करना है, दैट मीन्स एलसीएम लोगे आप 15 और क्या करोगे, पहले इस वाले फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 5 है और 5 से डिवाइड करोगे 15 में, 3 बार में कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो होता है कितना, 12, माइनस 15 से 15 एक बार में जाएगा तो 8 × 1 80 होगा, इक्वल्स 2/15। कुछ करने लायक ही नहीं, कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, जैसे वैसे नोट करो। डिवाइडेड 12 है, यहाँ पे 8 है, 12 में से 8 जाएगा, 4 बटे कितना हो गया, 15। 15 यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो क्या करोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, 15 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। तो देखो तो जरा, 15 से 15 कैंसिल हो गया ना, ऊपर नीचे थे, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा, ऊपर 1, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, तो 1 मिल गया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1, और नीचे 2 मिला, तो 1/2 क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर डी था, ये सी था। अब हम इबारती के सवाल आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उन सारे सवाल को पहले हम लिख कर लेते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए टाइम कम था, इस वजह से मैंने पहले क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, और देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपसे क्या देता हूं, आप पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक कि आपको ये क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ ना आ जाए कि आखिर इसमें सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, जब तक ये ना पता चल जाए तब तक आप इसको पढ़ोगे, ठीक है ना। तो मैं बताते भी चल रहा हूं, आप देखो क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन है, अरुण नाम का एक लड़का है, अरुण वॉक मतलब अरुण जो है चलता है, टहलता है 6 होल 2/3 किलोमीटर द फर्स्ट डे, ठीक। 5 होल 5/6 किलोमीटर द सेकेंड डे, एंड 5 होल 1/3 किलोमीटर द थर्ड डे। हाउ मच डिड द वॉक इन ऑल, ठीक। अरुण नाम का एक लड़का है
और वो डेली मॉर्निंग वॉक पे निकलता है। ठीक है, जैसे आप अपने घर के होंगे तो सुबह सुबह उठ करके आप मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, क्योंकि इस समय तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हो सकता है कि आप अपने घरों में कह दो ना जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अरुण जो है वो तो अपना काम कर रहा है ना। तो पहले दिन फर्स्ट डे, पहले दिन वो इतना चलता है 6 होल 2/3 किलोमीटर। दूसरे दिन जो है 5 होल 5/6 किलोमीटर चलता है, और तीसरे दिन 5 होल 1/3 किलोमीटर वॉक करता है, यानी कि चलता है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि हाउ मच डिड द वॉक इन ऑल। लास्ट में जो चीजें पूछी जाती है ना वो बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से आपको पता चलता है कि आखिर इस क्वेश्चन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है कि क्या करना है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिड द वॉक इन ऑल। तो आखिर इन 3 दिनों में उसने टोटल कितनी दूरी तय की, यही तो पूछ रहा है ना। हाँ, उसने टोटल कितने दूरी तय की, कितना चला वो, उसी डिस्टेंस को निकालना है आपको। मैं कहूं इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ये वैल्यू दिए गए हैं, इनको मैं एक नॉर्मल नंबर में ले लेता हूं, नेचुरल नंबर में। मैं कहूं कि अरुण पहले दिन 2 किलोमीटर चला, दूसरे दिन 3 किलोमीटर चला, और हाँ तीसरे दिन 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि वॉक क्या नाम है, मॉर्निंग वॉक पे गया। तो बताओ, तो पहले दिन 2 किलोमीटर, दूसरे दिन 3 किलोमीटर, तीसरे दिन 5 किलोमीटर। तो वो अगर मैं आपसे पूछी कि बताओ उसने टोटल कितना चला, मॉर्निंग टोटल कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करोगे, आप तीनों को ऐड करोगे तो जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 2 3 5 और 5 और 5 मिलके 10, यानी कि अरुण नाम का जो लड़का है वो 3 दिनों को मिला करके टोटल 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया। ठीक है ना, ठीक वैसे ही यही प्रोसेस इस क्वेश्चन में दिखाना है। सिर्फ फर्क यही है कि ये सारे नंबर्स होल नंबर्स थे, लेकिन इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिए गए हैं, फर्क बस इतना है। तो पहले दिन कितना चला, 6 होल 2/3, तीनों को ऐड करोगे उनको एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद उनको जोड़ोगे घटाओगे, जो आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। पहले दिन कितना चला, 6 होल 2/3 किलोमीटर, प्लस दूसरे दिन 5 होल 5/6 किलोमीटर, प्लस तीसरे दिन कितना चला, 5 होल 1/3 किलोमीटर। तो आपको पता है पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिए हैं तीनों वैल्यू, तो इनको किसमें बदलोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे। बात को याद रखो, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में अगर गिवन है तो इसको आप बदलोगे किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करोगे। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 6 होल 2/3 गिवन है, तो आप क्या करो, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करो, इन 3 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 का कितना होता है, 18, और इसी 18 में आप ये जो ऊपर न्यूमरेटर है उसमें 2 को क्या करोगे, ऐड कर लोगे। बाकी नीचे 3 था तो 3 को नोट कर लिया हमने। ऐसे यहाँ भी करना है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 में 5 को ऐड करोगे आप, और नीचे 6 डिनोमिनेटर में पहले से था तो नोट कर लो, जाहिर सी बात है। ऐसे यहाँ भी करेंगे, 3 5 का 15 में न्यूमरेटर 1 है, ऐड करो, नीचे 3, और तीनों किसमें गिवन है, किलोमीटर में। तो क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन से ये सारे क्वेश्चन को आप यहां से हटा के यहां से नीचे में आ रहा हूं, ठीक है ना, यहां से समझना, ठीक है ना, यहां से मैं सीधे यहां आ रहा हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे मिटाऊंगा तो लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, 18 और 2 को ऐड करोगे, 20/3 प्लस इनको ऐड करोगे 35/6 प्लस इनको ऐड करोगे 16/3, और ये हो गया किलोमीटर में। यहां से ये तीनों मिक्स्ड फ्रैक्शन से किसमें चेंज हो गए, फ्रैक्शंस में। काफी आसान रहा ना फ्रैक्शंस में बदलना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि ये इनका यूनिट किलोमीटर साथ में लिखना है, या फिर लास्ट में आपको किलोमीटर में इसे डिनोट करना है। नहीं लिखोगे किलोमीटर, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर देखो, अब इनको तीनों के बीच में प्लस का साइन है, इनको ऐड करना है। तो पहले आप जानते हो कि एलसीएम मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं।
इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आप लगा चुके हो। ये आपका घर का होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा नीचे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसको नोट करने के बाद इसको नोट करिएगा और बाकी नीचे आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 को देखते हैं। 16 क्या है, 16 क्वेश्चन पढ़ो। सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 23 होल 7/8। बोल रहा है कि दो नंबर्स है और उन दोनों नंबर्स का जो सम है, सम का मतलब मैं अगर ऐसे कहूं कि 2 में 3 को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 5। तो मतलब क्या होगा, 2 और 3 दोनों का जो सम है वो कितना है, 5 है। 5 भी तो क्या कहलाएगा, 2 और 3 का सम कहलाएगा। सम को हिंदी में बोलते हैं योगफल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, 2 और 3 का योगफल कितना है, 5 है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में कोई दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 23 होल 7/8 है। ठीक, और बोल क्या रहा है कि उसमें से एक नंबर दिया हुआ है 7 होल 3/4। एक नंबर दिया हुआ है 7 होल 3/4, तो फाइंड द अदर नंबर। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आखिर दूसरा नंबर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप करो कुछ नहीं। ठीक है, पहले मैं इसको होल नंबर में समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि दो नंबर्स कोई हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे उनका योगफल 5 आता है। कोई दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स को ऐड करने पे सम कितना आता है, 5 आता है, और एक नंबर उसमें से दिया हुआ है 3, तो दूसरा नंबर क्या होगा, जरा बताइए तो क्या होगा। आप क्या करो, 5 में से 3 को घटा दो, 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 2 वो नंबर है जिसमें आप 3 को ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि कोई दो नंबर्स है, ठीक है ना, उन दो नंबर्स में दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट आपका आता है 20, जिसमें से दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर गिवन है और वो एक नंबर दिया हुआ है 12। एक नंबर कौन सा दिया हुआ है, 12। तो आप बताओ वो दूसरा नंबर क्या है जो दोनों को ऐड करोगे तो आप 20 आएगा। तो आप करो कुछ नहीं, इस 20 में से 12 को घटा दो। 20 में से 12 को घटाओगे कितना होगा, 8 आएगा। यानी कि क्या हुआ, 12 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20। सीधी सी बात है, आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे सवाल कैसे दिया हुआ है। सवाल दिया है कि कोई दो नंबर्स हैं, दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट आता है 23 होल 7/8, जिसमें से एक नंबर दिया हुआ है 7 होल 3/4 और दूसरा नंबर पूछ रहा है कि आखिर दूसरा नंबर कौन सा यहाँ पे होगा जिसको दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट 23 होल 7/8 होगा। तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, 23 होल 7/8 में से आप 7 होल 3/4 को घटा दो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अरे वही चीज तो इसमें हो रहा था, हमने कहा कि दो नंबर्स हैं, दोनों को जोड़ने पे 20 आना चाहिए, एक नंबर 12 है। दूसरा नंबर क्या होगा कि यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा कि जिसमें दोनों को जोड़ोगे तो 20 आएगा। तो आप क्या करो, 20 में से 12 को घटाओ, 12 को घटाओगे तो आएगा 8। तो यही वो 8 नंबर होगा जिसको आप 12 के साथ जोड़ेंगे तो 20 आएगा। वैसे आपको क्या करना है, तो 23 होल 7/8 में से इसको घटा देना है। बात समझ में आ रही है, घटाइए। 23 होल 7/8 माइनस 7 होल 3/4। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, मैं बताऊंगा नहीं, इसके बाद मैं सिर्फ समझना आपके लिए जरूरी था। एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का, अगर आप कहो तो वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है, सेकेंड मेथड, कि बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं, दोनों को जोड़ने पे सम 23 होल 7/8 आता है। तो आप मान लो
इसे इसे आप सॉल्व कर लेना अगर इस तरीके से सॉल्व करना हो तो। सेकेंड मेथड मैं बताता हूं। सेकेंड मेथड क्या है, मान लो दो नंबर्स कोई हैं, दोनों को जोड़ने पे इतना आता है, जिसमें से पहला नंबर ये दिया हुआ है, तो मान लो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लो कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर कितना दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 7 होल 3/4। दूसरा नंबर जो दिया है वो क्या है, अदर नंबर, वो दिया हुआ है आपका 7 होल 3/4। और इन दोनों को जोड़ने पे x प्लस 7 होल 3/4, दोनों को जोड़ने पे 7 होल 3/4 में ही x को जोड़ रहा हो तो ये मिल रहा है ना 23 होल 7/8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या करोगे, यहां देखते हैं। आप क्या करो, x बराबर 7 होल 3/4 को इक्वल के उधर नहीं लोगे, इक्वल के उधर जाएगा तो 23 होल 7/8 माइनस होगा आपका 7 होल 3/4। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दोनों तरीका आसान है। ऐसे अब मैं इसे इरेज करता हूं, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से आपका 18, 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चन बचेंगे, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और 17 में 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। आइए इन दोनों में से कोई एक सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में उसको दे दूंगा आपको, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा सारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए कैसे सॉल्व होगा, क्या करना है इसमें। क्या क्वेश्चन है आपका, बाई विच रैशनल नंबर शुड 4/9 बी डिवाइडेड टू गेट 8/11। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4/9 कोई रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर में किस दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको 8/11 प्राप्त होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 4/9 में कौन से रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे कि 8/11 प्राप्त हो। इसी बात को हम सिंपली होल नंबर को लेकर के समझते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं, देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, देखिएगा जरा, 12 में, ये 12 कोई नंबर है होल नंबर, 12 में मैं कितने से भाग करूं कि मुझे 4 प्राप्त हो जाए। ध्यान से समझिएगा, 12 में हम कितने से भाग करें कि 4 प्राप्त हो जाए। आपको सपोज करो कि नहीं पता है, आप यहां देख रहा होगी कि आपको दिख रहा होगा कि 12 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे कोई, अगर मैं लिख दूं 694, कहूं कि अगर 694 में कितने से भाग करोगे तो 4 आएगा, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से मेथड पता होना चाहिए। तो अभी आप छोटा सा एग्जांपल लेके चलो, मैं कहूं कि 12 में किससे भाग करें कि 4 प्राप्त हो, तो आप करो कुछ नहीं, आपको यही डिनोमिनेटर फाइंड करना है कि आखिर ये डिनोमिनेटर क्या होगा जिससे कि आप 12 में डिवाइड करो तो 4 प्राप्त हो। तो आप एक काम करो, आप करो ये कि इसी 4 से इस 12 में भाग कर दो, यानी कि 12 में 4 से भाग करेंगे, 12 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 क्या होता है 12, क्या आया 3। अब इसी 3 को आप यहां पे इंप्लीमेंट करके देखो इस डिनोमिनेटर में, यानी कि 3 से भाग करोगे 12 में तो 3 चौक को होता है 12 और आपका आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल्स लेकर के आप समझ लो इसी सवाल को। मैं कहूं मैं आपसे अगर ये कहूं कि 50 में कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्टेन हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए, जरा बताइए तो
ठीक है, फिर से बात को सुनिए कि 50 में आखिर कितने से भाग किया जाए कि आपको 5 प्राप्त हो जाए। तो आपको तो यही डिनोमिनेटर आपको निकालना है, ठीक है ना, इसी को प्राप्त करना है ना। अब जरा बताइए आपको तो ये वाला नंबर पता नहीं है, देखना, और इसी वाले नंबर को पता करना है। आप एक काम करो, इस 5 से इस 50 में भाग कर दो, ठीक है ना। क्या करोगे, 5 से 50 में डिवाइड करोगे तो 5 10 या कितना होता है 50। तो यहाँ पे ये जो आपका क्वोशिएंट आएगा ना, ये वही नंबर होगा जिससे आप इसी 10 को इस डिनोमिनेटर में इंप्लीमेंट कर दो, यहाँ पे 10 को यूज कर लो, यानी कि 10 ही वो नंबर होगा। अब जरा देखो तो 50 में आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही चीज आप इस फ्रैक्शंस वाले यानी कि रैशनल नंबर वाले क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस को देखना, इसको ध्यान से देखना, फिर मैं इस क्वेश्चंस को लेके देख रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4/9 में हम किस रैशनल नंबर से डिवाइड करें कि मुझे 8/11 प्राप्त हो जाए। क्या दिया है कि 4/9 कोई नंबर है और इसमें हम किस रैशनल नंबर से डिवाइड करें यहाँ पे कि मुझे 8/11 प्राप्त हो जाए। तो मैंने क्या कहा कि आप 8/11 से 4/9 में डिवाइड करो, यही तो कहा हमने। ध्यान से समझो कि 50 में मिटा देते हैं इसको, फिर से समझिए कि आखिर ये 50 है तो 50 में डिनोमिनेटर में हम किस नंबर से गुणा करें, भाग करें कि हमको 5 प्राप्त हो जाए। आप सपोज करो आपको नहीं पता है कि 50 में कितने से भाग करोगे तो 5 प्राप्त होगा, तो आप इस नंबर्स को डिनोमिनेटर्स को प्राप्त करने के लिए क्या करो, इस 5 से इस 50 में डिवाइड कर लो, तो कितनी बार मिल जाएगा 5 10 या 50, ये 10 आया ना। वही चीज तो यहां करना है, इस वाले नंबर से आपको यहाँ पे प्राप्त करना है। किससे भाग करेंगे इसमें, तो आपको 8/11 प्राप्त होगा। तो आप इसी नंबर्स को निकालने के लिए इसी रैशनल नंबर को आप 8/11 से 4/9 में क्या करो, डिवाइड करो। जैसा कि आप 5 से 50 में डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट यहाँ पे 10 आया, और 10 को आप यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो देख रहे हो कि 10 से हम 50 में भाग देंगे तो हमारा ये रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर आपको सही प्राप्त हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो ऐसे ये फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है, और इस चीज को हमेशा अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। सोचना कुछ नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि 4/9 में कितने से भाग करेंगे कि 8/11 आएगा। सोचिएगा कुछ नहीं, 8/11 से ही 4/9 में भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो ये इतनी सारी चीजें बस लिखने का बस एक ही तरीका मेरा लक्ष्य था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर क्यों हम 8/11 से 4/9 में भाग देंगे। बात समझ में आ गई? अब आप इस चीज को मैं इरेज करता हूं, सीधे मैं क्या करना है आपको, 4/9 में 8/11 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 4/9 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे क्या होगा, हमेशा चेंजिंग इसी वाले राइट साइड वाले रैशनल नंबर में होता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में। फिर क्या करते हैं, चाहो तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि आखिर ऊपर नीचे कोई संख्या कैंसिल आउट हो रही है क्या। तो आप देखोगे कि 4 1 या 4, 4 2 या 8, 4 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, ऊपर यहाँ 1 यहाँ 11 है, 11 1 का मल्टीप्लाई करोगे 11, 9 2 जा कितना होता है 18, और 11/18 आपका क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे से आपके पांच क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है ना, 18 19 20 21 22। इन पांचों क्वेश्चन पे हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक की सारी बातें समझ करके अपना नोटबुक क्लियर कर लोगे, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।